हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का आपके चैनल द स्टडी टेक में। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंप्लीट हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 23 ऑफ जून 2025, 23 जून 2025 के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे। सो द वीडियो इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट स्पेशली टू ऑल द स्टूडेंट who are preparing for competitive exams like UPSC, SSC, railways, banking and other core sector. So अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, वीडियो अच्छा लगता है, तो लोगों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट। सो 23 जून 2025 के जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होंगे उनको हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस को। यूएस ऑफिशियली एंटर्स ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट, स्ट्राइक ईरान 3 न्यूक्लियर साइट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यूएस यहाँ पे ऑफिशियली एंटर कर चुका है इजराइल और ईरान के कॉन्फ्लिक्ट में, और ईरान के ऊपर कल 3 न्यूक्लियर साइट पे यूएस ने बॉम्बार्डमेंट्स किए। और वो कौन कौन से साइट्स हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। इट इज़ क्लियरली बीइंग शोन्ड इन द मैप। जो स्टार मार्क किए हुए हैं वहाँ पे बॉम्बार्डमेंट्स हुए हैं फ्रॉम द साइड ऑफ यूएस, फॉर्डो में। ठीक है, तो ये फॉर्डो में बॉम्बार्डमेंट्स हुए हैं। ठीक है, नातंज में और इस्फान में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट तीनों प्लेस है जहाँ पे यूएस ने कल के दिन बॉम्बार्डमेंट्स किए। और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ वेरी क्लियर दैट यूएस इज कमिंग from the side of Israel, prompting fear of wider range regional conflicts. The United States inserted itself into Israel war against Iran early on Sunday by dropping 30,000 pound bombs on uranium enrichment site buried under the mountain, a risk gambit that aimed at destroying the Islamic Republic nuclear program after a month of failed diplomacy. तो जो यहाँ पे न्यूक्लियर साइट है जो कि माउंटेन के नीचे मतलब कि इनर अर्थ में जो कि बनाया जा रहा था, उसको यहाँ पे बॉम्बार्डमेंट करने की कोशिश की है यूएस ने। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यूएस fired dozens of missiles and President Donald Trump said that the combination of strike completely and fully obliterates 3 न्यूक्लियर साइट। तो ये 3 न्यूक्लियर साइट्स मैंने आप लोगों को बता दिया है, ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप लोग यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, इंफ्रास्ट्रक्चर डिफिशियंसीज, लो फंड्स एंड अफेक्टिंग ऑर्गन ट्रांसप्लांट सेज रिपोर्ट। देखिए एक रिपोर्ट यहाँ पे कहती है कि जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट होते हैं उसमें यहाँ पे हमें कमी देखने को मिला है ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू लो फंड और इंफ्रास्ट्रक्चर डिफिशियंसीज। द ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन प्रोग्राम इन इंडिया हैज़ बिन क्रिपल्ड बाय मल्टीपल इशूज, स्पेशली इनसफिशिएंट फंड, शॉर्टेज ऑफ स्पेशलाइज्ड डॉक्टर एंड प्रोसीड्यूरल डिले। A report by Union Health and Family Welfare Minister dated June 19th reveal। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एक रिपोर्ट में रिलीज़ की गई और यहाँ पे कहा गया कि जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट है ये अभी आज के डेट में क्या है, क्रिपल्ड हो रहा है ये सारे इश्यूज़ की वजह से। और इश्यूज़ क्या क्या है, इनसफिशिएंट फंड, शॉर्टेज ऑफ स्पेशलाइज्ड डॉक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर डिफिशियंसीज। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट इस चीज़ को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, सेकंड पेज पे मूव करते हैं। सीएम जो यहाँ पे गुप्ता जी हैं, इन्होंने कहा कि जो बिजनेसेस हैं विल नो लॉन्गर नीड पुलिस लाइसेंस टू रन ऑपरेशंस। तो यहाँ पे देखिए जो बिजनेसेस यहाँ पे दिल्ली में चल रहे हैं, लाइक होटल्स वगैरह जो चल रहे हैं, स्विमिंग पूल्स जो खुले हुए हैं, गेस्ट हाउसेज फॉर द पीपल हु आर कमिंग टू दिल्ली, हु एंटर टू दिल्ली, वीडियो गेम प्लेटफॉर्म्स, वीडियो गेम पार्लर्स, ऑडिटोरियम, अम्यूजमेंट पार्क, विच एवर सो इज इन दिल्ली विच कम्स अंडर द AOR ऑफ दिल्ली, तो वहाँ पे आपको पुलिस लाइसेंस की रिक्वायरमेंट अब नहीं होगी। ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ का अनाउंसमेंट यहाँ पे दिल्ली के जो CM हैं उन्होंने किया है। ओके, सो इंपॉर्टेंट है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, यहाँ पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं, सो लेट्स मूव अहेड। यहाँ पे भी आपको कुछ भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं मिलेगा। नीचे की तरफ आते हैं।
एडिटोरियल सेक्शन को आप लोग इजिली स्किप कर सकते हैं, देयर इज नथिंग टू रीड इन द एडिटोरियल सेक्शन। ओपिनियन सेक्शन में एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया हुआ है, इंडिया ट्रायल्स इन क्रिटिकल टेक एंड पर्टिकुलरली सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक यहाँ पे स्टडी कंडक्ट करवाया गया और यहाँ पे हमें पता चला कि देखिए एक ग्लोबल इंडेक्स को रिलीज़ किया गया है जहाँ पे लगभग 25 कंट्रीज़ को यहाँ पे एसेस किया गया है कि वो अपने 5 टेक्नोलॉजी सेक्टर में कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। और ये 5 टेक्नोलॉजी सेक्टर कौन कौन है? AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोटेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर, स्पेस, क्वांटम। तो ये 5 इंपॉर्टेंट सेक्टर हैं जिनको यहाँ पे रैंकिंग किया गया है। तो ये 25 कंट्रीज़ की रैंकिंग है एज यू कैन सी इन चार्ट 1। यूएस ने इस रैंकिंग को टॉप किया है। ओके, आप देखेंगे कि यूएस ने इस रैंकिंग को टॉप किया है, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड हो, चाहे वो बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड हो, वेदर इट इज़ सेमीकंडक्टर और स्पेस और क्वांटम। यू कैन सी द डाटा ऑफ ऑल द कंट्रीज एंड यू कैन फाइंड द इंडियाज पोजीशन इन बिटवीन दिस। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। पहला पोजीशन पे यूएस है, सेकंड पे चाइना, थर्ड पे यूरोप। देखिए अभी आज के डेट में आप सभी को मैं बता दूँ कि चाइना इज कमिंग अप विथ अ कम्पिटिटिव मार्केट। आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा क्लोज है यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में चाइना। 16.8 और 17.2 बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। यू कैन सी हेयर, यहाँ पे ये डिफरेंस मैटर कर सकता है, ये जो डिफरेंस है ये मैटर कर सकता है, बट ये मैटर नहीं करेगा। ठीक है, और ये मैटर नहीं करेगा। बायोटेक्नोलॉजी और क्वांटम की फील्ड में चाइना इज कमिंग मोर फास्टर देन अदर कंट्रीज। उसके बाद थर्ड पोजीशन पे कौन है? यूरोप है, फोर्थ पे जापान, फिफ्थ पे साउथ कोरिया, सिक्स्थ पे यूनाइटेड किंगडम, सेवन्थ पे हो गया आपका जर्मनी, एट्थ पे हो गया आपका ताइवान, नाइन्थ पे हो गया आपका फ्रांस और 10th पे है हमारा प्यारा भारत। ओके, हमारे AI में आप देख सकते हैं 3.9, बायोटेक्नोलॉजी में 4, सेमीकंडक्टर में 2.4, स्पेस में हमको यहाँ पे मिला है कितना? 3.6, क्वांटम में कितना है? 1.3। तो टोटल मिला के हो गया 15.2 और आप देख सकते हैं यूएस का कितना है? 84.3। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये डाटा को आप लोग रिलेट कर सकते हैं। अगर आप लोग कहीं पे यू कैन इफ़ यू आर गिविंग स्पीच, इफ़ यू आर गिविंग essay, if you are giving whatever the things you are giving, whatever the answer writing you are writing, you can mention these datas। ठीक है, टू जैसे कि हम कहीं भी अगर किसी चीज़ का एग्जाम्पल लेते हैं तो वहाँ पे हम इन सारी चीज़ों को बता सकते हैं कि हाउ द अदर कंट्रीज, हाउ द डेवलप्ड कंट्रीज आर मूविंग फास्टर देन द लीस्ट डेवलप्ड नेशन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ को यहाँ पे आप लोग एज एग्जाम्पल के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। नाउ यहाँ पे वेटेज आप देखेंगे कि सेमीकंडक्टर का वेटेज सबसे ज़्यादा है 35%, AI का आप देखेंगे 25%, बायोटेक्नोलॉजी का 20%, स्पेस का 15% और क्वांटम का 5%। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप लोग यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, नाउ यूएस लीड इन ऑल 5 की सेक्टर, ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। चाइना इज क्लोज टू यूएस के क्लोज ही है और यूरोप को थर्ड रैंक किया गया। ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को इसके थ्रू बता दिया। ओके, तो यहाँ पे देखिए अब बताया गया है कि जो एनालिसिस है ये किस बेसिस पे किया गया है, AI का एनालिसिस किस बेसिस पे किया गया है, बायोटेक्नोलॉजी का एनालिसिस किस बेसिस पे किया गया है। AI का एनालिसिस यहाँ पे 8 पिलर के बेसिस पे किया गया है। तो ये 8 पिलर यहाँ पे है, आप देख सकते हैं। टेक्निकल फैक्टर्स हैं जैसे एल्गोरिदम हो गए, आपके कंप्यूटिंग पावर हो गए। ओके, डाटा ऑल्सो प्लेज अ की रोल वाइल रेगुलेशन एंड ग्लोबल इन्फ्लुएंस आर इंक्लूडेड विद द लोअरिंग वेट। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो यहाँ पे वेटेज है ये बताया गया है कि कैसे कैसे फील्ड में वेटेज को डिवाइड किया गया है। तो बायोटेक्नोलॉजी को 9 पिलर पे एनालिस किया गया है विद द हाईएस्ट वेट गिवन टू ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है? ह्यूमन कैपिटल का वेटेज सबसे ज़्यादा है। उसके बाद फंडिंग, कोर कैपेबिलिटीज सच एज फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन, जेनेटिक्स, इंजीनियरिंग एंड वैक्सीन रिसर्च। ठीक है, तो ये वेटेज को डिवाइड किया गया है। तो वैसे ही आपका सेमीकंडक्टर का वेटेज है 8 पिलर है, इसमें आप लोग यहाँ पे जाके देख सकते हैं। स्पेस एनालिसिस में यहाँ पे 10 पिलर्स है और क्वांटम में यहाँ पे 8 पिलर्स हैं। तो आप लोग यहाँ पे जाकर देख सकते हैं। इट इज़ वेरी मच विजिबल टू ऑल ऑफ यू। ओके, होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मूव करते हैं टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज पे। एक्सपेंशनरी पॉलिसीज इज स्लोइंग इकॉनमी। देखिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो आर्टिकल है इसको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पूरी चीज़ों को हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, आप लोगों को एक इसका बस पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ कट की लेंडिंग रेट्स इन 2 सक्सेसिव मीटिंग इंडिकेटिंग अ सिग्निफिकेंट एक्सपेंशनरी शिफ्ट इन अप्रैल 2025
a repo rate was cut by 25 basis point and a further 50 basis point cut was announced in recent meeting in June। देखिए यहाँ पे जो रेपो रेट है उसमें हमें यहाँ पे कंटिन्यूअस हमने देखा है कि इट वाज कट बाय, फर्स्ट टाइम इट वाज कट बाय 25 बेसिस पॉइंट एंड सेकेंड टाइम इट वाज कट बाय 50 बेसिस पॉइंट। तो ये कंटिन्यूअस हमें यहाँ पे कट देखने को मिल रहा है एंड इट ब्रिंगिंग द पॉलिसी रेपो रेट टू 5.5%। The RBI forecast GDP growth of 6.5% for the year for the financial year 2025-2026। Inflation within the band of 4% -+2 हो सकता है। आप लोग ये देख सकते हैं, इंडिकेटिंग है, ये सारी यहाँ पे चीज़ें इंडिकेट कर रही है, ये यहाँ पे आप लोग क्लियर देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे बताया क्या गया है कि जो स्टेबल मैक्रो इकोनॉमिक आउटकम्स है इट रिक्वायर कोऑर्डिनेशन बिटवीन फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर हमें एक स्टेबल माइक्रो इकोनॉमिक आउटकम्स चाहिए तो हमें क्या इसके अंदर चाहिए होगा, फिजिकल और जो आपका मॉनेटरी पॉलिसी है उसके बीच में हमें यहाँ पे कोऑर्डिनेशन चाहिए होगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इस आर्टिकल से हमें यहाँ पे ये पता चलता है। क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया गया है कि पॉलिसीज़ के बीच में कोऑर्डिनेशन यहाँ पे होने चाहिए। बोथ फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी इम्पैक्ट एग्रीगेट डिमांड्स एंड इन्फ्लेशन बाय रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट बाई वे ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज एंड विसा वर्सा। तो ये एक दूसरे के यहाँ पे वाइस वर्सा है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। एंड इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन अ रिडक्शन in tax increase aggregate demand and consumption through fiscal policy। Increasing aggregate demand led to rising demands of goods and services, thereby increasing labor demand and wages, eventually leading to an increase in inflation। ठीक है, बाद में क्या हो जाता है, इन्फ्लेशन बढ़ता चला जाता है। जैसे कि आप लोगों को मैं एक फॉर एग्जांपल के तौर पे बता दूं, अगर मार्केट में ज़्यादा पैसा आएगा तो क्या होगा, महंगाई बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, हाउ विल फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ इम्पैक्ट हायर एजुकेशन। देखिए यहाँ पे फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ कैसे यहाँ पे हायर एजुकेशन को इम्पैक्ट कर रहे हैं। व्हाट अपॉर्चुनिटीज़ एंड प्रॉस्पेक्ट टू फॉरेन यूनिवर्सिटीज सी इन सेटिंग अप कैंपस इन इंडिया। अभी आज के डेट में आप देख रहे होंगे कि कैंपस इंडिया में सेटअप्स किए जा रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आ रहे हैं, एफडीआईज जो इन्फ्लोज हैं वो इंक्रीज हुए हैं, 30 के ऊपर यहाँ पे एफडीआई इन्फ्लोज बढ़ चुके हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये यहाँ पे हमारा क्या साइन है, इट इज़ अ साइन ऑफ डेवलपमेंट। नाउ सेवरल फॉरेन यूनिवर्सिटीज आर सेटिंग अप ब्रांच कैंपस इन इंडिया। सो फॉर 7 universities from US, 5 from Australia, 1 each from US, Italy and Canada are in processing of obtaining necessary approval or have done so already। देखिए यहाँ पे बहुत सारे फॉरेन जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, दे आर सेटिंग अप ब्रांच इन इंडिया, दे आर सेटिंग अप कैंपसेस इन इंडिया। और यहाँ पे एग्जांपल में दिया गया है कि आप देखेंगे कि यूके की तरफ से लगभग 7 यूनिवर्सिटीज़ कैंपस हमारे इंडिया में हैं, और ऑस्ट्रेलिया से 5 हैं, एक यूएस से है, एक इटली से और एक कनाडा से है। और देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो सारे स्टेट्स से यहाँ पे जो कैंपसेस आ रहे हैं, दे आर एक्चुअली अंडर प्रोग्रेस और दे हैव कंप्लीटेड दियर अप्रूवल पार्ट। ओके, और ज़्यादातर ये जो चीज़ें हैं कहाँ पे लोकेटेड है, इट इज़ इन गिफ्ट सिटी और नवी मुंबई। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वाइल इंडिया हैज़ बीन इंटरेस्टेड इन अट्रैक्टिंग फॉरेन यूनिवर्सिटी फॉर मोर देन अ डिकेड्स, लगभग हमें 1 दशक हो चुके हैं कि हम यहाँ पे फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को अपने कंट्री में बुला रहे हैं और वहाँ पे उनको बोल रहे हैं कि आप हमारी कंट्री में ही क्या कैसे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ाइए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट डाउन दीज पॉइंट्स। ओके, ये सारी चीज़ें कहाँ पे मेंशन की गई है, 2020 के जो नए एजुकेशन पॉलिसी है उसके अंदर ये सारी चीज़ें मेंशन की गई है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट डाउन दीज पॉइंट्स। ठीक है, तो ये पॉइंट्स को आप लोगों को नोट डाउन करना है। इन 2023 इंटरनेशनल स्टूडेंट रिप्रेजेंट 22% ऑफ टोटल एनरोलमेंट एट यूके यूनिवर्सिटी, 24% ऑस्ट्रेलिया एंड 30% इन कनाडा। ओके, तो आप लोग ये देख सकते हैं जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे यूके की यूनिवर्सिटीज़ में, ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ में और कैनेडियन यूनिवर्सिटीज़ में कितना रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे दिया करती थी। ओके, तो यहाँ पे देखिए कुछ की चैलेंजेस है वो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। इंडियाज़ यंग पॉपुलेशन एंड अ रिलेटिवली लो बट स्टेडली राइजिंग ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो इज जस्ट अंडर 30% ऑफर इमेंस अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इट ऑफर्स व्हाट इमेंस अपॉर्चुनिटीज बिकॉज ऑफ जस्ट
under we are 30%. Okay, however, branch campus in other part of the world in China, Southeast Asia, West and Central Asia have a mixed record. तो यहाँ पे देखिए इसके कंपैरिजन में if you'll see the campus in other part of the world like in the countries of China, Southeast Asia and the Western countries, Central Asian countries, so they have a mixed record. There are several instances where they have lost money and exited. India will not be a walk in the park either. तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज़ें हैं जहाँ पे हमें सुधार करने की ज़रूरत है. फर्स्ट, इंडियाज़ हायर एजुकेशन मार्केट इज लार्ज इन टर्म्स ऑफ स्टूडेंट नंबर, 40 मिलियन प्लस माइनस यहाँ पे हो सकता है, बट स्मॉलर इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट दैट एन एवरेज स्टूडेंट और फैमिली कैन अफोर्ड. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यू कैन सी यहाँ पे कि यहाँ पे जो एक जो नॉर्मल फैमिली है वो यहाँ पे अफोर्ड कर सकती हैं, अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं. लेकिन अगर एक स्मॉल घर से या फिर यू कैन से दैट कि अगर एक नॉर्मल क्लास की जो फैमिली है, दे कैन नॉट सेंड देयर स्टूडेंट टू द फॉरेन कंट्रीज फॉर अ गुड लर्निंग, फॉर यू कैन से दैट फॉर अ बेटर लाइफ. ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम नहीं कर सकते हैं, ये आप लोग यहाँ अच्छे से जानते हैं. हाउएवर, इंडिया इज ग्रोइंग इकोनॉमी and in coming year more people will be able to afford a relatively expensive college education. देखिए आने वाले टाइम में क्या होगा, वी कैन नॉट सी. हम लोग को ये नहीं पता होता है कि कल हमारे साथ क्या होगा, तो वी कैन नॉट रिलेट दीज टाइप ऑफ एक्टिविटीज. बट हाँ, हो सकता है कि एक वो पॉजिटिव जो चीज़ें हैं ना, वी शुड टेक दैट थिंग कि पॉजिटिविटी शुड बी देयर. सेकेंड, इंडिया लैक अ सफिशिएंट नंबर ऑफ गुड क्वालिटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट. देखिए हमारे पास यू कैन से दैट कि है बट बहुत लिमिटेड है. जो हमारे पास गुड क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, वी आर इन लैकिंग ऑफ इट. ठीक है, तो हमको उसके अंदर हमको और भी प्रोग्रेस करने की ज़रूरत है. और तीसरा, वाइल मेनी इंडियंस एम टू स्टडी अब्रॉड इन ऑर्डर टू इमिग्रेट, देयर आर अदर्स हु इंटेंड टू वर्क इन इंडिया. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ड्यू टू दीज काइंड ऑफ चैलेंजेस स्टूडेंट्स आर थिंकिंग टू मूव अब्रॉड एंड स्टडी देयर एंड सेटल देयर. ओके, तो ये सारी चीज़ें आप देखेंगे कि ये हो रहा है. ब्रांच कैंपसेस विल ऑफर दीज स्टूडेंट द ऑप्शन फॉर फॉरेन डिग्री एट होम. तो जो ब्रांच कैंपसेस होंगे तो इन स्टूडेंट्स को ये ऑफर करेंगे कि आप अपने घर में ही इन डिग्रीज को ले सकते हैं. तो इसलिए यहाँ पे आप देखेंगे कि इम्पॉर्टेंट है कि ऑफकोर्स यहाँ पे अगर इंडियन स्टूडेंट बाहर जा रहे हैं तो इंडिया की जो इकॉनमी है उस पर भी लॉस होगा, क्योंकि खतरा एक जैसा फियर ऑफ ब्रेन ड्रेन जैसी चीज़ें यहाँ पे आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी. ओके, तो जी हाँ, अगर इफ़ आर स्टूडेंट आर मूविंग टुवर्ड्स द अदर नेशन, मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड नेशन, देन ऑफकोर्स वी विल बी इम्पैक्टेड बाय इकोनॉमिकल साइड. इकोनॉमिकल साइड से हम बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेंगे. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, 12th पेज पे आते हैं. एंटी माओइस्ट ऑपरेशन वॉन्ट स्टॉप ड्यूरिंग मानसून, सेज अमित शाह. तो यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने यहाँ पे कह दिया है कि जो एंटी माओइस्ट ऑपरेशन जो कि चल रहा है ये मानसून के टाइम पे रुकेगा नहीं. मतलब कि इन्होंने स्टेटमेंट में कहा है कि अगर यहाँ पे मानसून आया तो हमारे ऑपरेशंस बंद नहीं होंगे. ज़्यादातर जो यहाँ पे माओइस्ट हैं वो यहाँ पे रेनी सीजन्स में रेस्ट करते हैं, लेकिन इस बार उनको यहाँ पे सोने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे एक टारगेट है कि 2026 तक हम एंटी माओइस्ट यहाँ पे नेशन बनाएंगे. ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, इंडिया कुड अचीव क्वांटम कम्युनिकेशन यूजिंग सैटेलाइट बाय 2030. ठीक है, तो 2030 तक हम यहाँ पे क्वांटम कम्युनिकेशन को अचीव कर सकते हैं बाय यूजिंग सैटेलाइट. ये यहाँ पे आईआईटी के जो दिल्ली के प्रोफेसर्स हैं उन्होंने यहाँ पे ये चीज़ें कही है. तो ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिएगा. कुछ इंपॉर्टेंट इसमें से चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को लिखना है, और ये है क्या, दैट इज़ इंडिया कुड बी टेक्नोलॉजिकल कैपेबल ऑफ क्वांटम टेक्नोलॉजी, क्वांटम कम्युनिकेशन बाय यूजिंग सैटेलाइट्स इन द नेक्स्ट हाफ ऑफ अ डिकेड. ये तो आप लोग यहाँ पे लिख ही लीजिएगा. साथ ही साथ यहाँ पे आप लोगों को लिखना क्या है, सेफ क्वांटम कम्युनिकेशन रिक्वायर एनेबल अ सेंडर एंड रिसीवर. ये भी आप लोगों को लिखना है कि सेफ क्वांटम कम्युनिकेशन क्या की उसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, एनेबलिंग सेंडर एंड रिसीवर टू गेट क्वांटम कीज विच आर मेड ऑफ स्ट्रीम ऑफ प्रोटॉन्स एंड द कैरियर ऑफ लाइट्स. ठीक है, तो ये यहाँ पे लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ये आप लोगों से यहाँ पे हो सकता है पूछा जा सके. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, इन अ कॉल विद ईरान प्रेसिडेंट मोदी कॉल्स फॉर इमीडिएट डी एस्केलेशन. देखिए, ईरान इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. ओके, यूएस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, इसराइल इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. तो यहाँ पे मैं आप लोगों को हमेशा बोलता आया हूँ कि बायलैटरल जो टॉक्स होते हैं बहुत सारे जो इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व कर देते हैं. तो यहाँ पे ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं उनसे बात हुई है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की, और उन्होंने एक इमीडिएट डी एस्केलेशन की बात की है.
आप लोगों को पता होगा ऑपरेशन सिंधु चलाया जा रहा है। ऑपरेशन सिंधु क्यों चलाया जा रहा है कि जो हमारे वहाँ पे इंडियन नेशनल स्ट्रैंडेड है, फंसे हुए हैं, उनको वहाँ से इवैक्यूएट किया जा रहा है। एंड एज पर द रिक्वेस्ट मेड बाय श्रीलंका एंड नेपाल, वी आर ऑल्सो इवैक्यूएटिंग द नेपाली सिटीजन्स और एज वेल एज श्रीलंकन सिटीजन्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ऑपरेशन सिंधु के अंतर्गत आ रहा है। और ईरानियन प्रेसिडेंट से बात करते हुए यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि इमीडिएट डिसएस्केलेशन किया जाए, क्योंकि हमारे दोनों ही जो है अच्छे पार्टनर हैं। Moving on to the third important, the next important news, India ramp ups oil import from Russia and US in June amid instability in West Asia। देखिए ड्यू टू दिस, ये ऐसा नहीं हो सकता कि हम अपने जो इंपोर्ट है या फिर एक्सपोर्ट है उसको रोक दें। ठीक है, ऑफ कोर्स यहाँ पे उसका इम्पैक्ट बहुत बुरा पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी यहाँ पे चीज़ें हो रही हैं, वेस्ट एशिया में इंस्टेबिलिटी है, बट इंडिया ने जो अपने ऑयल इंपोर्ट है इसको रैंप अप किए हैं। रशिया के साथ और अच्छे हमारे रिलेशंस होते जा रहे हैं, साथ ही साथ यूएस के साथ भी हम धीरे धीरे ज्वाइन कर रहे हैं। अगर आप लोगों को कुछ इसके अंदर डाटा चाहिए तो यू कैन टेक इट फ्रॉम हियर। इंडिया द वर्ल्ड लार्जेस्ट oil importing and consumption nation purchase around 5.1 million barrels of crude oil per day from abroad। ठीक है, तो लगभग 5.1 मिलियन के आसपास जो है क्रूड ऑयल है उसका बैरल हम परचेज करते हैं फ्रॉम अब्रॉड। तो ये आप लोग देख सकते हैं, इसका डाटा आप लोग यहाँ से ले सकते हैं। Moving on to the next important news, stealth frigate INS Tamal to be commissioned on July 1st। 1 जुलाई को आपको stealth frigate INS Tamal को यहाँ पे कमीशन किया जाएगा इंडियन नेवी में। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे इसके अंदर जो भी कंटेंट है उसमें 26% इंडिजीनियस कंपोनेंट्स हैं, जिसके अंदर क्या भी आता है, ब्रह्मोस लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल विथ कटिंग एज टेक्नोलॉजी। तो इस स्टेल्थ फ्रिगेट को यहाँ पे कटिंग एज टेक्नोलॉजी से बनाया गया है और 26% इंडिजीनियस कंपोनेंट इसके अंदर यूज है। और ये कहाँ पे बना है, कलिंगड में बना है, जो कि कहाँ पे है, रशिया में। और इसको सक्सेसफुली यहाँ पे कमीशन किया जाएगा 1 जुलाई को। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ओके, लगभग 120 मीटर 25 मीटर के आसपास लंबा है और इसका अगर वेटेज की बात करूँ तो 3,900 टन के आसपास इसकी वेटेज कैपेसिटी है। और रशियन जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ करके इसको बहुत अच्छा बनाया गया है एक वॉर के लिए। ओके, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, विच गैजेट्स इंक्रीज द रिस्क ऑफ हियरिंग लॉस। तो एक्सपर्ट्स ने यहाँ पे कहा है कि गैजेट्स इंक्लूड मोबाइल फोन, ईयरफोन, हेडफोन, हाई वॉल्यूम स्पीकर्स, टेलीविजन रिस्क द हियरिंग ऑफ लॉस इन यूथ। तो यूथ में जो हियरिंग लॉस की इशू आ रही है वो इन्हीं कुछ रीजंस की वजह से आ रही है। मूविंग ऑन टू द वर्ल्ड सेक्शन, ईरानियन मिसाइल फायर इन द वेक ऑफ यूएस स्ट्राइक कॉज डैमेज इन तेल अवीव। यहाँ पे देखिए तेल अवीव में यहाँ पे अगेन ईरानियन मिसाइल्स ने फायर किया है। लगभग 40 मिसाइल यहाँ पे लॉन्च किया गया है ईरान के द्वारा। ऑफ कोर्स यहाँ पे यूएस ने स्ट्राइक किया है ईरान को, बट इन रिटेलिएशन ईरान ने भी यहाँ पे अटैक किया है। लगभग 40 मिसाइल यहाँ पे उन्होंने दागे हैं और लगभग 23 पीपल इंजर्ड हुए हैं। एक बिल्डिंग पे यहाँ पे जाके ये हिट हुआ। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप लोग यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिएगा। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लोगों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा और मैं कोशिश करूँगा कि डेली इसी टाइम पे आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर दूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।